धम्मपद गाथा क्रमांक 203। आज दिनांक 27 सितंबर 2020। ये धम्मपद की गाथा, ये धम्मपद की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने जेतवन के श्रावस्ती में, जो जेतवन विहार में रहते थे, श्रावस्ती के जो अनाथ पिंडिक ने विहार बनवाकर भिक्खु संघ को दान दिया था, उस श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय तथागत बुद्ध को ने ये गाथा एक आड़वी नाम का नगर, वहां जाकर उन्होंने ये गाथा कही थी। जी गच्छा परमारुगा संखार परमा दुखा एतं यत्वा यथा भूतं निब्बानं परमं सुखं। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के वो जेतवन विहार में बड़े भिक्खु संघ के साथ वो विहार करते थे। अब एक दिन सुबह, जब सुबह वो मैत्री भावना दे रहे थे, तो मैत्री भावना देते समय उनके नजर में आ गया, उनके आवर्जन में आ गया कि आड़व की गांव का एक निर्धन व्यक्ति वो फल पाने वाला है, वो फल पा सकता है। ऐसा जब उनको दिखने लगा, उनके दिव्य दृष्टि से, उनके बुद्ध चक्षु से जब उन्हें वो दिखने लगा, तो उन्होंने सोचा कि मैं वहां जाकर उनके फल प्राप्ति में मैं सहायक बन जाऊं। यह सोचकर 500 भिक्षुओं के साथ वो श्रावस्ती से निकले और आड़वी, ये जो गांव था, एक नगर था, वहां वो 500 भिक्षुओं के साथ 30 योजन वो चलकर चले गए। जंगल का रास्ता था, 30 योजना ने बहुत लंबा रास्ता हो गया, लेकिन वो 500 भिक्षुओं को लेकर 30 योजन तक चलकर आड़वी गांव में गए। और वहां जाकर जैसे वो आड़वी नाम के गांव में गए, लोगों ने सुना कि तथागत बुद्ध आए हैं, तो उन्होंने बड़े स्वागत सत्कार और सभी उन्होंने बड़ा आदर गौरव किया। 500 भिक्षुओं के भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था, और इतना बड़ा भिक्षु संघ आने के बाद गांव में तो एक बड़े आनंद का, सुख का, एक मंगलमय वातावरण इतने लोग जाने से निर्माण हो गया। और सब लोग अब अपने काम धाम में लगे कि हम भिक्षु संघ को अच्छे से अच्छा भोजन दे, अच्छे से अच्छा उनका सम्मान करे। और आज जो तथागत बुद्ध अपने आप आ गए हैं, हमने तो बुलाया नहीं, लेकिन वो आ गए हैं, तो जैसे उनकी आने की सूचना मिलते बराबर सभी लोग गांव के एक्टिव हो गए और सभी ने मिलकर वो तैयारी की कि आज हम ये पुण्य पाएंगे, भिक्षुओं का आशीर्वाद पाएंगे। विशेष रूप से तथागत बुद्ध की धम्म देशना हमें सुनने के लिए मिलेगी और हमें एक पुण्य करने का अवसर मिल गया है। ऐसा सोचकर गांव के सभी लोग वो व्यवस्था में लग गए। जिसके लिए बुद्ध आए थे वो एक निर्धन व्यक्ति था। अब वो निर्धन व्यक्ति सामान्य व्यक्ति था बेचारा। ये निर्धन व्यक्ति का बैल वो खो गया। वो बैल तो उस रात, मतलब कल से वो आया ही नहीं, तो सुबह देखता उनका बैल नहीं है और बुद्ध तो आ गए हैं।
मुझे भी बुद्ध को देखने जाना है, मुझे भी ये प्रवचन भी सुनने जाना है, लेकिन बैल भी नहीं है तो क्या करूं मैं, पहले बैल को लाऊं या प्रवचन सुनने जाऊं। ऐसी द्विधा उसके मन में उत्पन्न हो गई। लेकिन उनको लगा कि नहीं, मेरा बैल पहले खोजना चाहिए, मैं तो गरीब आदमी हूं, यदि मेरा बैल नहीं मिला तो क्या होगा मेरा। बैल को खोजकर मैं बुद्ध को मिलने जाऊंगा, बुद्ध तो आज है ही, रहने वाले हैं, तो मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन मेरा बैल मुझे मिलना चाहिए, पहले मुझे बैल खोजना है। ऐसा सोचकर वो बेचारा निर्धन गरीब आदमी वो सुबह उठा और सुबह उठकर सबसे पहले वो जंगल में चला गया अपने बैल को खोजने के लिए, कि मेरा बैल यदि मुझे मिल जाता है, जल्दी से मिलेगा तो जल्दी आऊंगा और जल्दी मैं बुद्ध की सेवा में लग जाऊंगा। ऐसा सोचकर ये बेचारा गरीब आदमी वो अपने बैल को खोजने के लिए सर्वप्रथम चला गया। और जाकर वो जिधर उधर देखता है, घूमता है, तो कुछ समय घूमने के बाद उनका बैल उनको मिल गया। और वो बैल को लेकर घर में आया और घर में आते बराबर सोचने लगा कि अभी देरी भी हो गई है, भूखा भी हूं मैं, बैल तो मिल गया है लेकिन मुझे देरी हुई, तो भोजन करूं कि क्या करूं। तो सोचने लगा नहीं, भोजन बाद में करेंगे, पहले तो चलो बुद्ध को मिलने जाना है, इतना बड़ा महोत्सव हो रहा, मुझे वहां जाना चाहिए। ये सोचकर वो भूखा ही, खाना भी नहीं खाया, बैल को घर में बांध दिया और बिना खाए भूखे पेट वो आ गया बुद्ध से मिलने, बुद्ध का प्रवचन सुनने। इधर बुद्ध इंतजार कर रहे थे, देख रहे लोगों में कि जिसके लिए मैं आया हूं वो सुबह से मुझे नहीं दिखाई दे रहा। इतने लोग बैठे हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के लिए मैं इतने दूर चलकर आया हूं, वो तो आया नहीं है। तो बुद्ध और भी रुके थोड़ी देर, जिधर उधर देखते हैं, और भी रुके और भी रुके, और रुकने के बाद अब समय हो रहा है तो उन्हें कोई दिखाई दिया नहीं, लेकिन उनको लगा कि वो आएगा जरूर, वो आएगा जरूर, ऐसा बुद्ध को लगने लगा। तो उन्होंने कहा कि अभी भोजन का भी वक्त हो गया है, चलो हम सब लोग भोजन करा लें। तो भोजन करने बैठे, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह भोजन की व्यवस्था की, बड़ा सम्मान करके, वंदना करके और सत्कार करके जो भोजन उन्होंने बनाया वो सारा सम्मान पूर्वक, सत्कार पूर्वक, पूजा वंदना के साथ भिक्षु संघों को वो देने लगे। और जैसे वो भोजन देने लगे, भिक्षु संघ भोजन में बैठा है, तो बुद्ध का सारा मतलब ध्यान था कि वो जल्दी आ जाए, ऐसे बुद्ध को लगता था। तो लगभग भोजन करके, भोजन समाप्त हो रहा है, अभी भोजन करके वो बैठ रहे हैं, तो उतने में वो भागे दौड़े आ गया। बुद्ध ने देखा उसको आते हुए और भिक्षु संघ का भोजन हो गया, भोजन सभी का हो गया। अब धम्म देशना का वक्त होते आ रहा था। तो बुद्ध ने सर्वप्रथम जिसके लिए वो आया, जैसे वो दौड़ के आया और बुद्ध ने देखा उसको आते हुए, और बुद्ध ने जो आयोजक लोग थे, संयोजन करने वाले, उनसे पूछा कि भाई कुछ खाने पीने के लिए बचा है कि नहीं भिक्षु को देने के बाद। उनका बचा है तो पहले इस व्यक्ति को खिला दो, ये जो निर्धन व्यक्ति है, भूखा है, इनको पहले खिला दो। तो लोगों ने कहा, बुद्ध ने कहते बराबर उनको अकेले को बाद में खिलाया गया। और वो भूखा था, उसने भोजन कर लिया। और भोजन करने के बाद जो बुद्ध देशना देते हैं, लेकिन वो भिक्षु संघ भी सोचने लगा था कि आज तक तथागत बुद्ध ने कभी किसी को भोजन मांगा नहीं, किसी के लिए, अपने लिए नहीं मांगा, भिक्षुओं के लिए भी नहीं मांगा, लेकिन आज पहली बार उपासक के लिए बुद्ध ने कहा कि भोजन, इन्हें भोजन दे दो, भोजन है क्या, इन्हें दे दो। ये तो अपूर्व बात बुद्ध ने कही। ये सोचकर भी सभी भिक्षु बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि बुद्ध ने भोजन मांगा,
और उसने जब भोजन किया तो भोजन करने के बाद फिर तथागत बुद्ध ने धम्म देशना शुरू की। और जब धम्म देशना शुरू की, वह धम्म देशना के बाद ये व्यक्ति जिनके लिए बुद्ध आए थे, वो गरीब व्यक्ति था। वो व्यक्ति बुद्ध की धम्म देशना सुनते सुनते उसी जगह पर वो श्रोतापन्न फल को पा गया, वो श्रोतापन्न बन गया। और जब बुद्ध ने उसको देखा कि ये श्रोतापन्न बन गया है, जिनके लिए हम आए हैं, जिसकी आज ये फल प्राप्त करने की अवस्था थी, तो उसको फल मिल गया। और ये तथागत भगवान बुद्ध ने देखकर फिर लोगों को भोजन के बाद जो पुण्यानुमोदन है, भोजन का जो अनुमोदन करते हैं, तो अनुमोदन स्वरूप फिर बुद्ध ने देशना दी। और वो देशना देकर फिर तथागत बुद्ध ने उसी समय ये बड़ी ऐतिहासिक और बड़ी महत्वपूर्ण धम्मपद की गाथा कही है। बुद्ध कहते हैं, जिगच्छा परमा रोगा संखार परमा दुखा ये तं यत्वा यथा भूतं निब्बानं परमं सुखं। इस गाथा में बुद्ध ने कहा, जिगच्छा परमा रोगा, यानी भूख ये सबसे बड़ा रोग है। संखार जो होते हैं, संखार यानी पंच स्कंध के संखार, ये पंच स्कंध के साथ लगाव चिपकाव बनकर जो संखारों में हमारा चित्त डूबे रहता है, इसे दुख कहा जाता है। ये बड़ा दुख है। और निब्बान ये परम सुख है। तो ये गाथा जब तथागत बुद्ध कहते हैं, तो ये गाथा सुनकर और बहुत सारे लोगों को श्रोतापन्न अवस्था की प्राप्ति हुई। इस गाथा में बुद्ध ने कहा कि जो भूख है, सभी व्यक्ति के लिए ये भूख सबसे बड़ा रोग माना जाता है। वैसे मानव शरीर में कई प्रकार के रोग होते हैं, लेकिन बहुत सारे रोग जब हम दवा लेते हैं तो दवा लेने से वो लोग निकल जाते हैं, वो रोग, वो बीमारी खत्म हो जाती है दवा लेने के बाद। लेकिन ये भूख ऐसा रोग है कि इसको हम भोजन रूपी दवा देते ही है, लेकिन ये खत्म नहीं होती। ये भूख खत्म नहीं होती। आज हमने भोजन दिया, फिर और कल भूख लगेगी, कल भी हमें भोजन करना पड़ेगा। कल हमने भोजन दिया, फिर भी परसों भूख लगेगी, फिर भी हमें भोजन देना पड़ेगा। तो ये भूख ऐसा रोग है। इसलिए तो बुद्ध ने उसे रोग कहा, जिगच्छा परमा रोगा, यानी भूख ऐसा रोग है कि उसको दवा देने के बाद वो कुछ समय तक शांत हो जाता है और फिर बाद में और भी उभर आता है और भी भूख लगती है। फिर भोजन करने के बाद कुछ समय तक शांति मिलती है और कुछ घंटों के बाद और भी वो रोग उभर आता है। इसलिए अन्य रोगों से, अन्य व्याधि से ये भूख नाम की व्याधि, ये भूख नाम का रोग, ये परमा रोगा यानी बड़ा रोग है जीवन में, कि जिसके लिए हर दिन हमें दवा देनी पड़ती है। दूसरे रोगों की, कोई किसी को सर्दी हो गई तो सर्दी की दवा ली तो सर्दी खत्म हो जाती है। किसी को पेट का दर्द हो गया, अब पेट के दर्द की दवा ली तो पेट का दर्द खत्म हो जाता है। वो बाद में नहीं आता, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक भी नहीं आता, दवा से खत्म हो गया। ऐसी कोई भी बीमारी जो शरीर में होती है, उस बीमारी की दवा ले ली तो बीमारी निकल जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन ये भूख ऐसा रोग है कि ये खत्म नहीं होता है, ये बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है और आखिरी दम तक ये रोग बने रहता है आदमी के साथ। इसीलिए इसे ये आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं
मुक्त होने की भाषा में कहते हैं कि यह परम रोग है, परमा रोगा है। और ये जो आदमी जानता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति इस बात को जानते हैं, अरे ये तो रोग है। भूख काहे के लिए खाते हम? स्वाद के लिए, तो वो स्वाद के लिए नहीं खाते। स्वाद तो दूसरी बात है, वो तो बाद में आ जाता है। सही मायने में हम जो खाते हैं ना, वो अपने पेट की रोग रूपी, वो भूख रूपी दुखद वेदनाओं को हटाने के लिए खाते हैं। कि कभी कभी ऐसी वेदना यदि आपने नहीं खाया तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, संवेदना, वेदना शुरू हो जाएगी, वेदना शुरू हो जाएगी और बाद में खाना ही पड़ेगा हमें। तो खाते हैं भूख को मिटाने के लिए। तो ये भूख, इसे बड़ा रोग मानते हैं आर्य भाषा में, सद्धम्भ की भाषा में। और इसीलिए रोग मानकर, मात्रा जानकर, कितना मैंने खाना चाहिए, कितना मुझे भोजन करना है, उसकी मात्रा जानकर बुद्धिमान लोग भोजन करते हैं। वो बहुत कम भी नहीं खाते और बहुत ज्यादा भी नहीं खाते। मात्रा जानकर कि इतना मुझे खाना है, इतनी मात्रा मुझे लेनी है, तो वो स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए भी अच्छा होता है। तो तथागत बुद्ध की महानता देखिए। श्रावस्ती से चलकर 30 योजन यानी लगभग 250 किलोमीटर हो जाता है अंतर। इतना चलकर तथागत बुद्ध भिक्षु संघ के साथ उस एक निर्धन और गरीब व्यक्ति पर उपकार करने के लिए आए, क्योंकि उन्होंने देखा उनके पुण्य बल से आज वो फल पाने वाला है। ये देखकर तथागत बुद्ध वहां से चलकर उनके लिए आते हैं। ये कितनी बड़ी महानता है, कितनी बड़ी महानता है। और उन्हें जब देशना दी तो उन्हें दी हुई देशना के साथ साथ और भी जो लोग वहां बैठे थे, उनमें से बहुत सारे साधक वो श्रोतापन्न पद को पा गए और धन्य किया उन्होंने अपना जीवन। क्योंकि श्रोतापन्न अवस्था को पाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उस चक्र को काटने की रास्ते में ये श्रोतापन्न अवस्था, ये पहला कदम होता है, पहला कदम होता है। और उसके बाद तो और भी आगे है। लेकिन जिसने श्रोतापन्न अवस्था को पा लिया तो वो ये भवचक्र को काटने के रास्ते पर आ गया। अब उसका जन्म होगा केवल 7 बार जन्म होगा, वो भी अच्छे अच्छे जगह पर जन्म होगा, ऊंची ऊंची अवस्था में जन्म होगा, लेकिन वो दुर्गति में तो कभी नहीं जाएगा। सारे दुर्गति के रास्ते बंद हो गए, केवल सदगति उसकी होगी, उसका जन्म होगा, लेकिन ऊंची ऊंची अवस्था में 7 बार केवल जन्म होगा, 8वीं बार उसका जन्म नहीं होगा, परिनिर्वाण का साक्षात्कार करेगा। इस प्रकार ये फल को पाना बहुत ऊंची बात मानी जाती है। तो बुद्ध ने वहां आकर उनको वो सपोर्ट किया और उस गरीब निर्धन व्यक्ति ने फल को पा लिया, मंगल हुआ उसका, और उसके साथ साथ औरों का भी मंगल हुआ। धम्म सबका कल्याण करने वाला होता है, सबको दुख से निकालने वाला होता है, सबको सुख शांति देने वाला होता है। ये गाथा इसी घटना के साथ जुड़ी हुई है। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप हमारे YouTube के चैनल पे जाकर मंगल मैत्री कैसी तथागत बुद्ध ने सिखाई उसे जरूर पढ़िए, जरूर जरूर देखें।
बहुत व्यापक मंगल मैत्री है। देखना नहीं, उसे तो बार बार करना सीखे, घर घर में उसे करे, देखे उसका अनुभव, देखे उसका प्रभाव क्या होता है जीवन में। मंगल मैत्री का प्रभाव, मंगल मैत्री हिंदी भाषा में भी है और मंगल मैत्री की सीडी मराठी भाषा में भी हमारे यूट्यूब के चैनल में हमने डाल रखा है। तो आप वहां यूट्यूब में जाकर सर्च करिए, नाम लिखिए डॉक्टर भदंत राहुल बोधी, ऐसा नाम लिखकर फिर मंगल मैत्री सूच खोजिए। मराठी में मंगल मैत्री है, हिंदी में मंगल मैत्री है। देखिए बुद्ध की मंगल मैत्री, बुद्ध की नहीं, वो तो विश्व के लिए मंगल मैत्री है। उसका अभ्यास करके देखिए, बड़ा कल्याण होगा, बहुत मंगल होगा आपका। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबका मंगल हो।